सभी श्रोतागण व आत्मगण को हाथ जोड़कर ओम नमो नारायणाय करते हैं। चेतन आत्मा के साथ बड़ी ही चैतन्यता भरी चैतन्यता के अंदर जागृति के योग सवाल है। इसका नाम है जल और जीवन। जल के साथ जीवन का क्या संबंध है, जीवन के साथ जल का क्या संबंध है? तो पहले समझें, पंच तत्व के बिना कोई भी जीवन नहीं है। जीवन सिर्फ हमारा आपका ही नहीं है। सभी प्राणी, अनंत, चेतन, अचेतन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनेक प्रकार के जितने भी जीव हैं वो सभी जीव पंच तत्व में विद्यमान हैं। अब पंच तत्व में विद्यमान होने के कारण उनका जीवन, जो पंच तत्व है तो जीवन है, और पंच तत्व है तो जल अवश्य है। आज हम विज्ञान में सभी लोगों ने शोध करके बताया कि 3 हिस्सा समुद्र है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। यानी 75%, 75% जल जो हमारे पास है उसमें 25% अर्थ, मात्र पृथ्वी 25% है। यानी उसी हिसाब से जल के हमारे शरीर में 75% है आवश्यकता, क्योंकि भूमि मात्र समुद्र से 25% रखी है, 75% तो जल ही जल है उसके पास। जीवन के लिए किसी भी जीव जंतु हो, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, उनके जीवन में जल समावेशित अवश्य है। जल शब्द का मूल अर्थ है, जल में, जल कहने से ही जल और अग्नि विद्यमान है। अग्नि से भी जल निकलती है, इसलिए जब साग्नि में भी अग्नि है और भोजन के साथ भी जल मिक्स करके होता है। दाल पीते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, वहां भी उस प्रकार से घूट घूट करके पानी पिया जाता है, छाछ पिया जाता है। इसलिए अग्नि और अग्नि यानी जीवन पंचतत्व बराबर है और जीवन है। जीवन है तो जल की 3 हिस्सा जरूरत है और 1 हिस्सा इसके अंदर ही पृथ्वी है। इसी प्रकार से इतने वायु हैं, पंच वायु हैं, जिसे पंच प्राण कहते हैं। शरीर मिट्टी है इसके बारे में, और इन सभी को जोड़ने के बाद बना जीवन। जी व न और ज ल 2 शब्द हैं। ज है जल, ल है अग्नि। वैसे जीवन में जल और अग्नि, फिर जल, फिर पुनः अग्नि में विद्यमान होता है। यानी बार बार धोखा खाना, समझना, धोखा खाना, सुधरना, गलती करना, समझ जाना, भूल करना फिर समझ जाना, इसका नाम जीवन है। और जल में अग्नि मात्र है। सीधा आप उस जल को अग्नि या साग्नि के साथ मुंह के अंदर डाल रहे हैं तो प्राण वायु चल रहे हैं। तो एक श्वास चलती है तो भी जल की आवश्यकता है, श्वास के साथ वायु के साथ भी जल जाता है। इतने गहरे संबंध हैं। जल देव हैं, ये बुद्धि के, विकास के, संस्कार के उत्पन्न करने वाले, व आयुर्वेद भाषा में कहें तो पुरुष तत्व की पुरुष शक्ति, स्त्री तत्व की स्त्री शक्ति, ये क्षारीय तत्वों में विद्यमान करने के बाद प्राण वायु में अपान व्यान समान में प्रवेश करते हैं तो प्राण वायु हमारे संतुलित चलते हैं। इतने वायु के साथ भी जल जाते हैं, लेकिन उसमें मिला हुआ ये जल और अग्नि है, दोनों पिघल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे समझ गए होंगे कि जल और जीवन में कितना गहरा अंदरूनी अंतरात्मा एक दूसरे के परिपूरक व एक दूसरे के अनुनाश्रय संबंध रखते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ, आप स्वयं समझ गए होंगे कि जल और जीवन में, एक आपके नहीं प्रत्येक जीव के अनंत ब्रह्मांड में जल और जीवन का बहुत गहरा संबंध है। लकड़ी के जलाने में भी जल निकलता है, रस रूप में प्रक्रिया करके। अग्नि के मंथन से भी जल निकलते हैं, लेकिन जल की परिपक्वता करीब करीब पंच तत्वों में विद्यमान है। चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे भूमि हो, जो भी है, और जल तो जल है ही, इनमें तो विद्यमान ही है, और ये सभी में विद्यमान पाए जाते हैं। इसलिए इनका पंच प्राण के संचारक रूप से चलाने के लिए, दैविक और भौतिक सुखों को प्राप्त देने के लिए, शरीर के अंदर दुर्विचार व कष्टकारक पीड़ा हरण करने के लिए, प्राण वायु को स्वच्छ करने के लिए, व अपनी आत्मा के अंदर स्थिरता ला करके शीतलता को प्रदान करने के बाद जो छात्र फिक्र उत्पन्न कराती है, इतने जीवन में जल की संबंध है। और जीवन जो भूल करना, समझना, भूल करना, समझना, इसमें जो प्रांगण है वो उतने ही बड़े जीवन के रूप में है।
और इन भूलों को समझने के बाद में जो अध्यात्म रूप से देखा जाता है कि हमने सब कुछ करके देखा, भूल को भी समझा, ज्ञान भी बनी, वस्तु भी बनी, समझ भी आई, उस देखने के भाव का नाम लास्ट में जो अग्नि है ना, तो उड़ा करके छाड़ को छोड़कर वो समझ जीवन दे देती है। वो जीवन जीवंत में बदल जाता है। वही घट घट के राम, घट घट के वासी कृष्ण या आत्मस्वरूप ज्योत स्वरूप आत्मरूपी न प्रक्रिया जो उन स्थितियों में प्रवेश कर जाते हैं, यही जीवन के अजल का वो जीवन है। ऐसे जीवन से जीवन में प्रवेश कर जाता है और जीवन जीवन ही रह जाता है। सामान्य लोग जीवन जीवन में रखते हैं और कुछ साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वो जीवन जल शुद्धिकरण में पवित्र पवित्र जितने भी करते हैं, शुद्धिकरण पहले जल से शुरू होती है। माँ के गर्भ से लेकर के अंतिम स्नान तक जल की आवश्यकता है। इतना गहरा सब हर जीव का, आपका नहीं, हर जीव का। ओम शांति शांति शांति।